एपिसोड 10 आखिरी फैसला। अंजलि को पता चल जाता है कि आदित्य की बहन लावण्या ही रुद्र की गर्लफ्रेंड थी। आदित्य अंजलि को बताता है वो अपनी बहन लावण्या की बेटी को ढूंढ रहा है। अंजलि को लावण्या की मौत के बारे में पता चलता है। अब आगे। अंजलि के दिल में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। उसका दिल उसे बार बार कह रहा था कि उसे रुद्र से इशिका के बारे में पूछ लेना चाहिए, और दिमाग कह रहा था कि नहीं, रुद्र उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। वो जो कुछ भी सोच रही है वो महज उसकी गलतफहमी है। अंश और इशिका को खाना खिलाकर सुलाने के बाद जब रुद्र अंजलि के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा था तो उसने अंजलि के चेहरे की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी और उलझन देखकर रुद्र ने धीरे से पूछा, किस बात से परेशान हो तुम? देखो अंजलि, मैंने कल रात में जो कुछ भी बताया था वो सच था, और जानता हूं उस बात ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी होगी, लेकिन खाना खाते हुए अंजलि के हाथ अपनी जगह पर रुक गए। उसने रुद्र से कहा कि वो उससे किसी बारे में बहुत जरूरी बात करना चाहती है। लेकिन खाना खत्म करने के बाद रुद्र ने अंजलि की बात से सहमति जताई, और खाना खाने के बाद वो दोनों जब अपने कमरे में गए तो रुद्र ने एक बार फिर अंजलि से पूछा कि ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो उसे रुद्र के साथ करनी थी। इस सवाल के जवाब में अंजलि ने अपने हैंडबैग से रुद्र और लावण्या की तस्वीर को निकालकर उसे रुद्र के हाथों में थमाते हुए कहा, ये लावण्या ही है ना? रुद्र ने अपनी पलकें झुकाकर अपनी सहमति जता दी। अंजलि ने रुद्र से कहा कि लावण्या बहुत खूबसूरत थी, और फिर उसने रुद्र से पूछा कि क्या वो इस बारे में जानता है कि लावण्या अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही रुद्र चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर अंजलि को ये सच कैसे पता कि लावण्या इस दुनिया में नहीं है। जब उसने अंजलि से ये पूछा तो अंजलि ने उसके सवाल को टालते हुए रुद्र से वो पूछा जिसका जवाब सुनने के बाद शायद अंजलि को तकलीफ के एक लंबे दौर से गुजरना पड़ सकता था। उसने कांपती हुई सी आवाज में रुद्र से कहा, इशिका, मेरा मतलब इशिका किसकी बेटी है? रुद्र, मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि लावण्या इस दुनिया में अपनी एक 5 साल की बेटी छोड़कर गई है। देखो, मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ, लेकिन बस एक बार मुझे बता दो, एक बार कह दो कि इशिका तुम्हारी और लावण्या की बेटी नहीं है रुद्र। और इतना कहकर अंजलि ने आगे बढ़कर रुद्र को अपने गले से लगा लिया। उसने महसूस किया कि रुद्र की धड़कनें बहुत धीमी चल रही थी। अंजलि ने जैसे ही रुद्र के हाथों को थामा तो उसने महसूस किया कि रुद्र के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। अंजलि की घबराहट बढ़ती जा रही थी। एक एक पल उसे रुद्र के जवाब का इंतजार था। अगले ही पल रुद्र ने कसकर अंजलि को अपनी बाहों में भर लिया और लड़खड़ाती हुई सी आवाज में उसे उसके सबसे बड़े सवाल का जवाब दिया। तुम सही समझ रही हो, इशिका मेरे दोस्त की नहीं बल्कि मेरी और लावण्या की बेटी है, लावण्या की आखिरी निशानी। इतना सुनते ही अंजलि ने अपने आप को रुद्र से दूर कर लिया। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। उसने रुद्र की आंखों में आंखें डालकर उससे पूछा, इसका मतलब शादी के बाद, हमारी शादी होने के बाद भी तुम लावण्या से मिलते रहे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रुद्र? जानती हो तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, लेकिन जो तुमने किया उसे धोखा कहते हैं रुद्र। तुम दगाबाज हो रुद्र, दगाबाज। रुद्र ने अंजलि का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखते हुए कहा, नहीं अंजलि, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। मैं एक बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था और वहां अचानक ही मेरी लावण्या से मुलाकात हो गई, और अंजलि ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, और तुमने अपनी शादी के बंधन को तोड़कर किसी और के साथ
लेकिन क्यों रुद्र? बस इसलिए क्योंकि आप और लावण्या एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन पिछले 7 साल से मैं आपकी पत्नी हूँ रुद्र। रुद्र को आज वाकई में अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था जो उसने किया था वो माफी के काबिल नहीं था। रुद्र ने अंजलि को ये भी बताया कि लावण्या से बिजनेस ट्रिप पर हुई एक मुलाकात के दौरान वो एक दूसरे के करीब आ गए थे और उसी वक्त लावण्या प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन उसने कभी रुद्र को अपनी प्रेगनेंसी और इशिका के बारे में कुछ नहीं बताया। कई सालों तक वो अपने घर और परिवार से भी दूर रही, क्योंकि बिना शादी के मां बनने का कलंक उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। जब इशिका थोड़ी बड़ी हुई तो लावण्या ने उसे खुद से दूर रखा। वो उससे कम मिलती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी इशिका से कोई ये कहे कि वो नाजायज औलाद है। इसलिए उसकी परवरिश लावण्या की एक दोस्त के घर हुई थी। दूसरे बच्चों को देखकर जब इशिका ने अपने पापा के बारे में पूछना शुरू किया तो लावण्या ने रुद्र की एक फोटो उसे देकर कहा था कि वही उसके पापा है और बहुत जल्दी वो उससे मिलेंगे। इसलिए इशिका रुद्र को डैड कहकर बुलाती थी। धीरे धीरे जब लावण्या को अपनी बीमारी के बारे में पता चला तो उसके दिल में कई बार ये ख्याल आया कि वो रुद्र को इशिका के बारे में बता दे। लेकिन रुद्र की शादी हो जाने की वजह से उसने इस सच को रुद्र से छुपाए रखा। लेकिन अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेते वक्त उसे इस बात का एहसास हुआ कि अपनी बच्ची को उसके बाप के बारे में ना बताकर वो उसके साथ गलत कर रही थी और इसलिए उसने मरते वक्त अपनी दोस्त से वादा लिया कि वो इशिका को रुद्र तक पहुंचा देगी। ये सारी कहानी जानने के बाद अंजलि को इशिका के ऊपर प्यार आने लगा था। वो सोचने लगी कि एक मासूम सी बच्ची के साथ इतनी सी उम्र में क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन रुद्र शादी के बाद भी लावण्या के करीब गया था, इस बात ने अंजलि के दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। उसे आदित्य को भी सच बताना था, इसलिए रुद्र से बिना कुछ कहे वो वहां से चुपचाप बाहर आ गई। अपने जज्बातों को काबू में रखते हुए उसने आदित्य का नंबर डायल किया और उसे उसी वक्त अपने घर आने के लिए कहा। रुद्र जो अब तक अंजलि के पीछे पीछे वहां तक आ चुका था, उसने हैरान होते हुए अंजलि से आदित्य को इस वक्त घर बुलाने की वजह पूछी। अंजलि ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा। थोड़ी देर के बाद दरवाजे की घंटी बजी। धड़कते दिल से अंजलि ने दरवाजा खोला। आदित्य ने पूछा, क्या हुआ? आपने मुझे इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? अंजलि ने पलटकर रुद्र की तरफ देखा और फिर आदित्य को अपने साथ बच्चों के रूम की तरफ आने के लिए कहा। आदित्य हैरान सा उसके पीछे पीछे चल दिया। रूम के अंदर जाते ही अंजलि ने गहरी नींद में सोई मासूम इशिका की तरफ इशारा करते हुए कहा, लावण्या की आखिरी निशानी, तुम्हारी बहन की बेटी इशिका। पीछे खड़ा हुआ रुद्र ये सुनते ही चौंक गया। वो नहीं जानता था कि आदित्य लावण्या का भाई था। आदित्य ने इशिका की तरफ देखा और फिर अपनी आंखों में ढेर सारे सवाल लेकर अंजलि के चेहरे की तरफ देखने लगा, जैसे उसे अभी अभी अंजलि ने जो भी कहा था उस बात पर भरोसा नहीं। अगले ही पल अंजलि ने उसे रुद्र और लावण्या के बारे में सब कुछ बता दिया और आदित्य गहरी नींद में सोई इशिका को प्यार करने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती हुई सी आवाज में कहा, बस एक बार देखा था इसे, उसके बाद लावण्या दी इसे अपनी दुबई वाली दोस्त के घर छोड़ाई थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था अंजलि मैं इससे मिल पाऊंगा। थैंक यू सो मच अंजलि। अब तक रुद्र आगे बढ़कर आदित्य के पास आ गया था। उसने आदित्य से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो आदित्य, मैं। आदित्य ने धीरे से मुस्कुराकर रुद्र की तरफ देखा और कहा, कोई बात नहीं, देर से ही सही, इशिका अपने असली पापा के पास पहुंच गई है और मैं खुश हूं। इतना कहकर आदित्य वहां से जाने लगा। अंजलि ने आगे बढ़कर आदित्य का हाथ थाम लिया। उसकी आंखें नम थी, दिल की धड़कनें तेज थी, आवाज कांप रही थी।
और उसी कांपती हुई सी आवाज के साथ उसने आदित्य से कहा, तुम मुझे हमेशा याद रहोगे। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ आदित्य, लेकिन मैं अपनी शादीशुदा होने के दायरे को लांघ कर ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिसकी वजह से मेरे बच्चों को लोग एक बच्चलन माँ की औलाद कहकर पुकारे। मैं अपने ऊपर दगाबाज होने का कलंक लेकर नहीं जी सकती। और इस तरह अंजलि ने आदित्य से वो कहा जो उसके दिल को ठीक लगा। आदित्य का प्यार अब अंजलि के जीने की वजह बन चुका था, लेकिन ये प्यार ऐसा प्यार था जिसमें एक दूसरे को पाने की चाहत से ज्यादा एक दूसरे के लिए परवाह थी। ये थी प्यार की एक अनोखी दास्तां, दगाबाज। यकीन है इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। थैंक यू।